नमस्कार। ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम में मिल सकते हैं 2022-23 में। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, चाहे तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आया है, या आप शिक्षक पात्रता वाले जो है फॉर्म भर रहे हैं, इवन आप यदि किसी यूपीएससी और पीएससी तक की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उनमें भी ये क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं। बहुत ही शानदार सिलेक्टेड क्वेश्चन है, पढ़ के आपको मजा आ जाएगा। हमारे चैनल पर आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कराया जाता है, आपका एक भी समय बर्बाद नहीं होगा। जल्दी जल्दी आपको पूरे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। शिद्दत से पढ़ाई के लिए अच्छे से देखना है, ठीक है। और साथ ही साथ प्लीज हमें सपोर्ट करिए। वीडियो को लाइक बस करना है आपको सपोर्ट करने के लिए, और कुछ नहीं करना। आपका एक लाइक चाहिए तो जरूर उससे हमें वीडियो को सपोर्ट मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखिए, टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा क्या है? तो टुंड्रा प्रदेश के जो निवासी होते हैं वहां बहुत ठंड पड़ती है, तो शिकार उनका मुख्य धंधा होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। पृथ्वी की स्थिति को सूर्य के सर्वाधिक दूरी पर होगी, तो सबसे दूर होगी पृथ्वी। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से 4 जुलाई, ऑप्शन नंबर ए 4 जुलाई राइट आंसर है। भारत में काली मिट्टी किस श्रेणी में रखी जाती है? तो भारत में काली मिट्टी को रखा जाता है चेरनोजेम श्रेणी में। ऑप्शन नंबर सी चेरनोजेम श्रेणी में रखा जाता है। काली मिट्टी की बात हो रही है। पृथ्वी की पपड़ी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक है? तो पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक है आपका सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर यहां पर ए सिलिकॉन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइड का प्रमुख उत्पादन करता है? तो बॉक्साइड जो प्रमुख उत्पादन है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें सही आंसर है आपका बिहार में भी बॉक्साइड होता है, गुजरात में भी, मध्य प्रदेश में भी। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, याद रखना। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है आपका विशाखापत्तनम। ऑप्शन नंबर ए विशाखापत्तनम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। यूरोप तथा अफ्रीका के बीच कौन सा महासागर है? तो यूरोप और अफ्रीका के बीच यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई सा भी महासागर नहीं है। यूरोप और अफ्रीका के बीच जो ऑप्शन दिए गए हैं कोई सा भी महासागर नहीं है। मैप पे देखना, वर्ल्ड मैप, आपको समझ में आ जाएगा। धुआंधार जलप्रपात अवस्थित है, तो धुआंधार जलप्रपात यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ये अवस्थित है आपका मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी पर, जबलपुर जिले में, यह रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार यदि आप देखेंगे सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर है। भारत और पाकिस्तान को कौन सी सीमा रेखा अलग करती है? तो भारत पाकिस्तान को, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? ऑप्शन नंबर ए रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी आपका कवारत्ती। ऑप्शन नंबर ए कवारत्ती प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मानस वन्यजीव उद्यान कहां पर है? तो मानस वन्यजीव उद्यान राइट आंसर हो जाएगा। यह है आपका असम में। ऑप्शन नंबर ए असम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कॉफी के किस भाग का प्रयोग पीने के लिए किया जाता है? तो कॉफी के जो कॉफी पाउडर बनता है वो बनता है कॉफी के बीज से। ऑप्शन नंबर बी बीज प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक नकदी फसल है? यहां पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, मूंगफली एक नकदी फसल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य कौन कौन से? तो पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका गुजरात लगा है, जम्मू कश्मीर लगा है, पंजाब और राजस्थान। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी ये वाला आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान ये पाकिस्तान से लगे हुए राज्य हैं। निम्न में से कौन सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, शुक्र ग्रह आपका सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पेट्रोलियम पाया जाता है, तो पेट्रोलियम पाया जाता है आपका अवसादी चट्टानों में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी अवसादी चट्टाने प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत की सदर दक्षिणतम भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो भारत की सुदूर या सदर दक्षिणतम इकाई, सुदूर होना चाहिए, सुदूर दक्षिणतम इकाई है आपकी यहां पर जो ऑप्शन दिए गए निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो अरब सागर में जो भारतीय द्वीप स्थित हैं वे सभी प्रवाल उद्गम के द्वीप हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रवाल उद्गम के द्वीप हैं, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। गरजने वाला चालीसा, रॉरिंग फोक, इनमें से क्या है? तो गरजने वाला चालीसा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पछुआ पवनों को गरजने वाली चालीसा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस देश में से होकर यूफ्रेट्स व टिग्रिस नदियां निकलती हैं?
तो इराक ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये आपके नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध सबसे लंबा बांध है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सबसे लंबा बांध है आपका हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर सी हीराकुंड बांध प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो राउरकेला ये स्टील सिटी के नाम से फेमस है और ये बसा है आपका ब्राह्मणी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूरोप के आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज और दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं ये सभी? तो रॉकीज, आल्प्स और एंडीज ये सभी जो पर्वत हैं ये हैं आपके वलित पर्वत के उदाहरण। ऑप्शन नंबर ए वलित पर्वत राइट आंसर है। इंद्रावती राष्ट्रीय बाघ परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय बाघ परियोजना ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ इंद्रावती राष्ट्रीय बाघ परियोजना के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से घूमर, घूमर बहुत ही फेमस राजस्थान का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार K2। ऑप्शन नंबर डी K2 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है आपकी नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन गैस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। वह ग्रह जिसके चारों ओर वलय या रिंग है कौन सा है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, चारों ओर वलय या रिंग शनि के पास है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। कमेंट करके बताइए शनि के उपग्रहों की संख्या कितनी है? शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। लेटेस्ट क्वेश्चन है, आ सकता है क्योंकि अभी कम ज्यादा हुए हैं उपग्रह। आपको पता होगा सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह चेंज हो चुका है। तो बताइए शनि के कितने उपग्रह हैं? देखते हैं किसको लेटेस्ट जानकारी पता। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति कैसी है? तो पृथ्वी अपनी कक्षा में पश्चिम से पूर्व इसकी गति है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए पश्चिम से पूर्व राइट आंसर हो जाएगा। वह महाद्वीप जिनका दक्षिणी छोर अंटार्कटिका के सबसे नजदीक है इनमें से कौन सा है? तो अंटार्कटिका के सबसे नजदीक दक्षिणी छोर मतलब नीचे की बात की गई है, तो नीचे से सबसे पास पड़ेगा दक्षिणी अमेरिका के। ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी अमेरिका प्रश्न के लिए राइट आंसर है। ओजोन महत्वपूर्ण है क्योंकि वह खतरनाक किसको सोख लेती है? तो ओजोन सोख लेती है खतरनाक परावैंगनी विकिरण को, इसलिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? तो तीव्र ग्रह की बात करें तो सबसे ज्यादा तीव्र है आपका बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। निम्न राज्यों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा रहेगा। ऑप्शन नंबर सी गोवा राइट आंसर है। माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र पाया जाता है, तो माओरी जनजाति ये न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड में इनका निवास क्षेत्र पाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो कुचिपुड़ी की उत्पत्ति हुई है आपकी आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और कथक तीनों है ये शास्त्रीय नृत्य है। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। विख्यात तट मंदिर कहां पर स्थित है? तो विख्यात तट मंदिर आपने सुना होगा, राइट आंसर हो जाएगा तट मंदिर है ये आपका मामल्लपुरम में। ऑप्शन नंबर सी मामल्लपुरम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। भूतल के किसी बिंदु से गुजरने वाली मध्याह्न रेखा तथा प्रधान मध्याह्न रेखा के मध्य की कौणिक दूरी को कौन सा बिंदु कहा जाता है? तो मध्याह्न रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा के बीच की कौणिक दूरी जो होती है उसको कहा जाता है आपका देशांतर। ऑप्शन नंबर ए देशांतर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया था? तो सबसे पहला तेल परिष्करण संयंत्र ये लगा था डिगबोई में, भारत का सबसे पहला। ऑप्शन नंबर बी डिगबोई राइट आंसर है। विशाखापत्तनम किस लिए प्रसिद्ध है? तो विशाखापत्तनम यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सबसे कम वर्षा होती है भारत में लेह में। ऑप्शन नंबर ए लेह राइट आंसर है। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो भारत में सबसे अधिक उत्पादन होता है चावल का। ऑप्शन नंबर बी चावल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश है आपका मैक्सिको। ऑप्शन नंबर बी मैक्सिको राइट आंसर हो जाएगा। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है आपका भूकंप के झटके को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है।
केरल का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो केरल का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है आपका, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, कथकली। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी कथकली प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा केरल के लिए। लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो लंदन है आपका टेम्स नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए टेम्स नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। बिहू किस राज्य का लोक त्योहार है? जो है प्रसिद्ध त्योहार है, तो बिहू जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये है आपका असम का प्रसिद्ध त्योहार। ऑप्शन नंबर सी असम राइट आंसर है। भारत में गैंडे कहां पाए जाते हैं? तो भारत में गैंडे पाए जाते हैं काजीरंगा अभ्यारण्य में। ऑप्शन नंबर बी काजीरंगा अभ्यारण्य राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। खासी और गारो जनजातियां मुख्य रूप से कहां रहती हैं? तो खासी और गारो जनजातियां ये निवास करती हैं मेघालय में। ऑप्शन नंबर बी मेघालय राइट आंसर है। म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है? तो म्यांमार को जाना जाता है सुदूर पूर्व का धान का कटोरा। क्या कहा जाता है? सुदूर पूर्व का धान का कटोरा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मॉनसून हवाएं हैं, तो मॉनसून हवाएं हैं आपकी मौसमी पवन है, इनको मॉनसून हवाएं कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्न दाब का केंद्र इनमें से कहां पर है? तो निम्न दाब का केंद्र जो है वो है आपका साइक्लोन। ऑप्शन नंबर ए साइक्लोन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको निम्न दाब का केंद्र कहते हैं। किस राज्य में जस्ता प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो जस्ता प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आपका राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में जस्ता प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वायुमंडलीय वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो वायुमंडलीय वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है 21%, 21। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहा जाता है? तो काल्पनिक अक्ष पर पृथ्वी जो घूमती है उसको घूर्णन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी घूर्णन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड राइट आंसर है। नुआशेवा बंदरगाह परियोजना कहां स्थित है? तो नुआशेवा बंदरगाह परियोजना ये मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी मुंबई राइट आंसर है। कौन सा देश हजारों झीलों की भूमि कहलाता है? तो हजारों झीलों की भूमि ये फिनलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी फिनलैंड राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा लेपचा पाए जाते हैं? तो लेपचा सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? सिक्किम में। ऑप्शन नंबर सी सिक्किम प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। हीराकुंड परियोजना किस नदी के प्रवाह को नियंत्रित करती है? तो हीराकुंड परियोजना ये नियंत्रित करती है आपकी महानदी के प्रवाह को। ऑप्शन नंबर बी महानदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जयपुर कौन से खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? तो जयपुर आपका प्रसिद्ध है। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा जयपुर के लिए? ऑप्शन नंबर यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका संगमरमर के लिए। ऑप्शन नंबर ए संगमरमर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन अल्बानिया की राजधानी है? तो अल्बानिया की राजधानी यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से है आपकी तिराना। तिराना ये अल्बानिया की राजधानी है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य से बहता है? अधिकांश भाग यदि नर्मदा नदी का देखेंगे तो मध्य प्रदेश से ही निकलती है और मध्य प्रदेश में अधिकांश भाग है नर्मदा नदी का। साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस शहर के किनारे बहती है? तो साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, और साबरमती नदी ये बहती है आपकी अहमदाबाद गुजरात में से। गुजरात अहमदाबाद के किनारे बहती है। ऑप्शन नंबर बी। संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो संसार का सबसे छोटा महासागर यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं महासागर की बात हो रही है, तो संसार का सबसे छोटा महासागर है आपका आर्कटिक महासागर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? तो नील नदी के किनारे यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से खार्तूम शहर बसा हुआ है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। खार्तूम शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है। दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कहां पर प्राप्त होगी? तो दिसंबर की बात है, सबसे अधिक सूर्य की रोशनी साउथ में, दक्षिण में, कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीनविच किस देश में स्थित है? तो ग्रीनविच जो है यह आपका यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड किंगडम प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहां पर है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल यह मानसरोवर झील के निकट। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। टिहरी डैम किस नदी पर बना हुआ है? तो टिहरी डैम आपका बना हुआ है भागीरथी नदी पर। ऑप्शन नंबर बी भागीरथी नदी राइट आंसर है। टॉर्नेडो निम्नलिखित में से मेल खाता है? तो टॉर्नेडो जो है ये आपका मेल खाता है किससे? चक्रवात। ऑप्शन नंबर ए चक्रवात प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रिक्टर स्केल निम्नलिखित में से किसकी तीव्रता मापता है? तो रिक्टर स्केल राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए यूज होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो तजाकिस्तान की राजधानी आपकी दुशानबे है। ऑप्शन नंबर सी दुशानबे प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। वियना ऑस्ट्रिया किस नदी के किनारे बसा है? तो वियना जो कि ऑस्ट्रिया में है ये आपका बसा हुआ है डैन्यूब नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है।
दाचीग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दाचीग्राम अभयारण्य ये भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल है आपका मृत सागर में। ऑप्शन नंबर सी मृत सागर में राइट आंसर है। निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही हैं सिवाय किसके? तो नर्मदा नदी के संबंध में यहां पर कोई एक गलत लिखा है। तो इसमें लिखा है कि इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, तो ये गलत है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है और नर्मदा नदी किनारे नहीं है। क्या आप में से कोई कमेंट करके बता सकता है कि महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे है? देखते हैं किस किस को पता है, कमेंट करके बताइए। टर्की की राजधानी इनमें से क्या है? तो टर्की की राजधानी आपकी अंकारा। ऑप्शन नंबर ए अंकारा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक राज्य नहीं है? कोयला उत्पादक राज्य नहीं है तो राजस्थान कोयला उत्पादक राज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। पारदीप और कांडला बंदरगाह कहां पर अवस्थित है? किस तट पर? तो पारदीप और कांडला ये दोनों बंदरगाह, पारदीप है पूर्वी तट पर और कांडला है पश्चिमी तट पर, याद रखिएगा। खैबर पास या खैबर दर्रा कहां पर स्थित है? तो खैबर पास या खैबर दर्रा ये पाकिस्तान में है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है? तो दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर बी 4 मिनट प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा चमकने वाला ग्रह है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका शुक्र सबसे ज्यादा चमकने वाला ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? तो मैकमोहन है आपका भारत और चीन के बीच। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भाखड़ा नांगल बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो भाखड़ा नांगल बांध जो बना हुआ है ये बना हुआ है आपका सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर डी सतलज नदी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं? तो पनामा नहर से जुड़े हुए महासागर हैं आपके जो है अटलांटिक और प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर बी। दादर एवं नगर हवेली की राजधानी क्या है? तो दादर एवं नगर हवेली की राजधानी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका सिलवासा। ऑप्शन नंबर डी सिलवासा। डूरंड रेखा इन दो देशों के बीच में है। तो डूरंड रेखा है आपकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, आपको पता होगा दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को एक कर दिया गया है। किस किस को पता था कमेंट करके बताना। थीन बांध किस नदी पर स्थित है? वह नदी कौन सी है? तो थीन बांध जो स्थित है यह है आपका रावी नदी पर। ऑप्शन नंबर सी रावी नदी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। दुधवा नेशनल पार्क कहां पर है? तो दुधवा नेशनल पार्क यह उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश राइट आंसर है। चंद्रग्रहण तब होता है जब, तो चंद्रग्रहण तब होता है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य दोनों के बीच में आ जाएगी पृथ्वी, तब चंद्रग्रहण होगा। पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षीय समतल के लंब से कितना झुका हुआ है? तो पृथ्वी का अक्ष जो है ये थोड़ा झुकी हुई है पृथ्वी, आप सभी को पता होगा, और ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। पृथ्वी पर दो स्थानों के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, उनके स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? यदि 15 डिग्री का अंतर है तो आपको पता था 1 डिग्री में होता 4 मिनट का अंदर, तो 15 डिग्री में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 चौको 60 मिनट मतलब 1 घंटा। ऑप्शन नंबर यहां पर बी 1 घंटा राइट आंसर है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, वायु दबाव बनाती है किस ओर? कमेंट करके बताइए वायु किस ओर दबाव बनाती है? केवल नीचे की ओर, केवल ऊपर की ओर, सभी दिशाओं में, या वायु दबाव ही नहीं बनाती? मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, चलिए सिर्फ 2 ऑप्शन देता हूं, 2 में से कोई एक सही है। ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी, इन दोनों में से कोई एक सही है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा सही है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।